अगर उन्होंने उस क्षेत्र का विकास किया होता तो उन्हें आज वो सारे हथकंडे ना इस्तेमाल करने पड़ रहे होते जो आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं? आप खुद पता कर लीजिए। इस समय मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में। प्रयागराज जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, उसके पूर्व में इसको प्रयागराज कहा जाता था। प्रयागराज का अपना एक अलग महत्व, महात्मा और इलाहाबाद की एक अपनी अलग कहानी है। लोकसभा यानी कि 18वीं लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से 1 मई 1 जून के बीच होने हैं। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में 543 लोकसभा प्रत्याशियों का चुनने का अवसर भारत के जनमानस को मिलेगा। 543 लोकसभा सदस्यों का चुनाव इस 18वीं लोकसभा में होगा। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज। प्रयागराज में 6वें चरण का चुनाव होना है। ये लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में पूरे होंगे। 5 चरण का और 6वें चरण, 5वां और 6वां चरण का चुनाव 5वें चरण में मतदान हो चुका है और 6वें चरण में 25 तारीख यानी कि 25 मई को मतदान होने हैं। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं हॉट सीट बनी लोकसभा 52 इलाहाबाद सीट से 2 धुरंधरों के बीच महामुकाबला हो रहा है। एक तरफ 2 बार के एमपी रहे रेवती रमन सिंह के पुत्र उज्जवल रमन सिंह, जिनको 2 बार विधानसभा सदस्य होने का अवसर मिला। उनके पास राजनीतिक अनुभव कहा जाए तो 2 बार का विधानसभा सदस्य होने का अनुभव है। और दूसरी तरफ 5 बार के विधायक, 3 बार के विधान परिषद सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे केसरीनाथ त्रिपाठी के सुपुत्र नीरज त्रिपाठी से है। नीरज त्रिपाठी, हालांकि नीरज त्रिपाठी का परिचय रसूखदार राजनीतिक घराने से संबंध रहा, लेकिन उन्होंने इसके पहले कोई भी चुनावी मैदान, उन्होंने इसके पूर्व में किसी भी चुनावी मैदान में ताल नहीं ठोंकी थी। ऐसे में हम आ पहुंचे हैं नीरज त्रिपाठी से। आखिर इस बार यहाँ का माहौल क्या होगा और यहाँ के प्रत्याशी किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। सर, बड़े रसूखदार राजनीतिक परिवार से आपका संपर्क रहा, फिर राजनीति में इतनी देर से एंट्री क्यों? क्योंकि पिताजी परिवारवाद के खिलाफ है। आपके सामने 2 बार के विधानसभा प्रत्याशी रहे, तो सदस्य रहे, और आपका पहला लोकसभा का चुनाव का अनुभव है। इसके पहले आपका भी कोई राजनीतिक अनुभव नहीं रहा। ये गलत है कि मेरा राजनीतिक अनुभव नहीं है। सही बात यह कि मैंने पहले चुनाव नहीं लड़ा। ये आप कह सकते हैं राजनीतिक अनुभव बहुत है, राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो ये कहना गलत है कि मुझे राजनीतिक अनुभव नहीं। और जो 2 बार पहले रह चुके हैं, उनके पिताजी भी एमपी रह चुके हैं, उन्होंने क्षेत्र में क्या किया क्या नहीं किया ये सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उन्होंने उस क्षेत्र का विकास किया होता तो उन्हें आज वो सारे हथकंडे ना इस्तेमाल करने पड़ रहे होते जो आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं? आप खुद पता कर लीजिए। अब हम विकास की राजनीति करते आए हैं, विकास की राजनीति करेंगे। ये विचारधारा की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी के नीति और कार्यक्रम का विरोध है। इसलिए हम आप लोगों को जनता से अपील करेंगे, जनता जनार्दन से, कि 25 तारीख को परिवर्तन के लिए जो है डबल इंजन की सरकार के खिलाफ अपना मतदान करें, भारी मतदान करें। इलाहाबाद के पुनरे गौरव को स्थापित करने के लिए मतदान करें। इलाहाबाद की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको हम लोग स्थापित करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि राम मंदिर क्या है, गठबंधन चल पाएगा या गठबंधन की हवा में राम मंदिर का असर कम हो जाएगा? गठबंधन खटाखट चलेगा।